हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नों के बारे में, जो कि 1/12/2021 के शिफ्ट थर्ड के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रायः देखा गया है कि एसएससी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को रिपीट करती है, तो आप मेरे साथ बने रहें। और इस सेशन में 20 प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बताएं। तो आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। लालसा, लालसा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? लालसा। और शोणित की वर्तनी बिल्कुल सही है। और मत्स्य की क्या होगी? मत्स्य। तो ये आपको याद रखना है। तो आप अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर। लालसा की वर्तनी ये सही होती है और मत्स्य की ये होती है और शोणित की वर्तनी बिल्कुल सही है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आँखों से परे वाक्य के लिए एक शब्द होगा। बताइए, आँखों से परे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत दूर, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है आँखों के सामने। आँखों के सामने। आँखों के से परे के लिए परोक्ष शब्द होगा। परोक्ष मीन्स आँखों से, आँखों के पीछे या आँखों से परे। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्या होती है। तो शुद्ध वर्तनी होती है आविष्कार। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? आविष्कार। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। अपना अगला प्रश्न है, दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। मिस रेखांकित शब्द जो है या रेखांकित भाग को हम लोग प्रतिस्थापित करना है। तो करिए। फोड़ते हो, करते हो, जोड़ते हो, मढ़ते हो। मिस इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मढ़ते हो। दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। जड़ते नहीं होता है, मढ़ते। क्या होगा? दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंधकार का विलोम शब्द चुने। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। सूर्योदय का सूर्यास्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रंग का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे रंग नहीं होगा, यहाँ पे रंग होगा। रंग। यहाँ पर रंग होगा। रंग। रंग का समानार्थी शब्द क्या होगा? दरिद्र होगा। राजा का समानार्थी का शब्द क्या होगा? नरेश, राजन, सम्राट। तो आपको याद रखना है, रंग का समानार्थी शब्द क्या होगा? दरिद्र होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो रंग नहीं रंग होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपको बताना भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्सर गाँव में लोग कहते हैं, आप क्या भार झोंक रहे थे। मीन्स समय व्यर्थ कर खोना। समय व्यर्थ खोना। ऑप्शन ए सही है। यह समय व्यर्थ में गमाना। तो ये क्या होगा? भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? समय व्यर्थ खोना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पास ब्लैंक प्लेस धन है, रिक्त स्थान भरो। तो उसके पास प्राप्त, उपयुक्त,
अतल, पर्याप्त, उसके पास क्या पर्याप्त धन है। ऑप्शन डी, उसके पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ पे क्या होगा पर्याप्त धन। चलिए अगला प्रश्न, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। मिस जो रेखांकित भाग है आपको उसको प्रतिस्थापित करना है। किस ऑप्शन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन ए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र में कर सकती है, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो आप किससे बात कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सही है, बी सही है। मीन्स दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सशस्त्र प्रहरी ब्लैंक प्लेस की रक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्लैंक प्लेस की जगह क्या आएगा, कोस कुल, कोस कुल। तो कोस की रक्षा करते हैं, डी ऑप्शन सही है। कौन सा कोस सही होगा, ऑप्शन डी, सशस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा कर रहे थे। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पीटना। क्या होगा, रिश्वत देना। ये तो सभी लोगों को आता होगा, मुट्ठी गर्म करना मीन्स रिश्वत देना। चलिए अपना अगला प्रश्न है, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की ब्लैंक प्लेस से सुरक्षित रहते हैं, सहायता से, कृपा से, दया से, प्रेरणा से। तो किस लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, सरस्वती का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो सरस्वती का समानार्थी शब्द बताइए भाई क्या होगा, धवल, ब्राह्मी, शुचि, कांता। कांता किसका पर्यायवाची शब्द है, स्त्री का। कांता, वनिता, सुंदरी, नारी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, स्त्री के। और ब्राह्मी किसके पर्यायवाची शब्द है, तो ब्राह्मी सरस्वती के। मिस सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्राह्मी, भारती, गो, गिरा। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, विधाता, तो विधात्री हो जाएगी सरस्वती जी की पर्यायवाची। महाश्वेता, तो ये आपको याद रखना है। आपको 3 लोगों की पर्यायवाची जरूर याद रखना है। एक तो सरस्वती हो गई, और एक लक्ष्मी जी की, और एक पार्वती जी की। ये पर्यायवाची अक्सर पूछी जाती, तो आपको याद रखना। लक्ष्मी जी की पर्यायवाची क्या होती हैं, रमा, हरप्रिया, श्री, कमला, पद्मा। ठीक है। पार्वती जी की पर्यायवाची क्या होती है, उमा, गौरा, गौरी, शिवा, गिरजा, भवानी, रुद्राणी, शैलसुता। मीन्स ये शैल पर्वत की पुत्री इन्हें कहा जाता था, इसलिए इनका नाम पर्यायवाची क्या होगी, शैलसुता। तो आपको इन 3 देवियों की पर्यायवाची जरूर याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, हिंदी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो रहेगा नहीं, हिंदी क्या होगा, रहेगी। हिंदी क्या होगा, रहेगी। तो किस भाग में त्रुटि है, हिंदी ही रहेगी, मीन्स 3rd भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना। क्या होगा, भाषा जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग ही प्रयोग होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैरस का विलोम शब्द क्या होगा, हैरस नहीं दोस्तों, हैरास का विलोम शब्द क्या होगा, क्या होगा, हैरास। हैरास का विलोम शब्द क्या होता है, रुदन। क्या होगा, हैरास। हैरास का विलोम शब्द होता है दोस्तों रुदन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने 1 वर्ष तक
उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि नहीं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं, तो त्रुटि। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ किस भाग में त्रुटि होगी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं की, क्या होता की, तो प्रतीक्षा की मीन्स थर्ड भाग में त्रुटि होगा, थर्ड किस में, बी में, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं होती की। चलिए हम लोग आगे बढ़। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, तो आकांक्षा को किससे हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, कामना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूछने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें, क्या हो जाएगा, सुयोग, प्रश्न, प्रष्टव्य, योग। तो पूछने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रष्टव्य, प्रष्टव्य, पूछने योग्य। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, भोग, भजन, भोजन, भुक्ति। तो जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक भोग्य मीन्स जिसका हम भोग कर सकें, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भोग्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं हो, तो ऑप्शन डी को चुनें। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, तो केवल यहाँ, तो यहाँ पे क्या है, केवल का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे वाक्य क्या होगा, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, तो मीन्स ऑप्शन बी, मीन्स किस भाग में त्रुटि है, अपने पहले भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी। तो दोस्तों आज के अपने 20 प्रश्न समाप्त हुए, तो आपके कितने सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि लगे कि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके किसी काम आ सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हिंदी का टेस्ट या हिंदी के प्रश्न पार्ट 9 था। इसके पहले हिंदी के 8 पार्ट या 8 टेस्ट अपने चैनल पर लिए जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित थे। यदि आपने नहीं देखा है तो उनको चैनल से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में आपको जीएस के प्रीवियस ईयर्स में 2021 के प्रश्न भी मिलेंगे, तो आप चैनल को विजिट करते रहें। ओके, धन्यवाद।